ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यशाली है। ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जो पत्रावली पे जो साक्ष्य होता है उन्हीं के आधार पे दिया जाता है, वहाँ पे न्यायालय का कोई दोष नहीं है। उसके सास या ससुर या उसके जो साले लगते थे, उन लोगों ने कोई अगर प्रताड़ना उसको दिया होगा कि सुलह कर लो, वो इस बात को कहना चाहिए था, हम लोगों को बताना चाहिए था। ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा सुसाइड कर लेने वाली चीज़ हम लोगों को नहीं समझ में आ रही थी। बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ दिवंगत अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद देश भर में इसकी खूब चर्चा हो रही है। अतुल सुभाष का केस देख रहे उनके वकील दिनेश मिश्रा ने उनकी आत्महत्या पर दुख जताया है और कहा कि उन्हें बताना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि अदालत की भरण पोषण की राशि अगर ज्यादा थी तो बच्चे के लिए 40,000 की राशि पर विवाद हो सकता है। इस केस पर अतुल सुभाष के वकील ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का मामला जौनपुर जिले में चल रहा था और उसमें भरण पोषण का जो मुकदमा था उसमें जो बच्चा व्योम था उसके लिए कोर्ट ने जो सबूत और जो दोनों पक्षों की तरफ से जो भी अपनी बात कही गई थी उनको देखते हुए एक आदेश पारित किया था और वह 40,000 रुपये प्रतिमाह बच्चे के लिए किया था। तो निश्चित रूप से अगर वह इनको ज़्यादा लग रहा था तो उसके लिए फोरम बना हुआ है कि अगर आप असंतुष्ट हैं तो उच्च न्यायालय में उसके लिए जा सकते थे। और इस मामले में हमारे जो जूनियर अवधेश तिवारी जी हैं वह ज़्यादातर इस मामले को देखते रहे, तो उन्होंने बताया कि 40,000 रुपया जो प्रतिमाह किया गया था वह ज़्यादा लग रहा था उसको, और हालांकि अभी वह मेंटेनेंस का पैसा दिया भी नहीं गया था। और इसी बीच में ये हम लोगों को सुनाई पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यशाली है। ऐसा नहीं करना चाहिए था और निश्चित रूप से अगर किसी कोने से ये आदेश ज़्यादा लग रहा था तो उसकी अपील हो सकती थी। दूसरी चीज़ ये सर, उसमें कानून पे कुछ आरोप लगाए हैं, उसको कुछ कहना चाहें? नहीं, देखिए, न्यायालय पे अगर उन्होंने ऐसी कोई चीज़ कही है तो वह गलत है। न्यायालय में बहुत से मामले आते हैं और न्यायालयों में हमारे जौनपुर ज़िले में न्यायालय हमारी ओवरबर्डन्ड है, बहुत काम है। और न्यायालय मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि जो पत्रावली पे जो साक्ष्य होता है उन्हीं के आधार पे दिया जाता है, वहाँ पे न्यायालय का कोई दोष नहीं है। अच्छा, वो लोग रहने वाले कहाँ के थे? वो बिहार का बच्चा रहने वाला था। और ये शादी जो है ये आजकल जो ऑनलाइन वगैरह और सब चली हैं, इस प्रक्रिया के तहत हुआ था। कोई अगुआ वगैरह नहीं था इस शादी का। और लड़का बेंगलोर रहता था, बेंगलोर से आता जाता था वो। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो समझ में आता है कि उसके सास या ससुर या उसके जो साले लगते थे, उन लोगों ने कोई अगर प्रताड़ना उसको दिया होगा कि सुलह कर लो, इतना पैसा लगेगा। तो ये आउट ऑफ रिकॉर्ड चीज़ें हैं। अगर ऐसा भी है तो उसको इस बात को कहना चाहिए था, हम लोगों को बताना चाहिए था। उसने ये अपने जो इस तरीके से सुसाइड किया वो गलत है। अच्छा, मतलब बीच में कभी उनका आना जाना हुआ था? बराबर तारीखों पे आना जाना रहता था। लमसम कितना महीने पहले या कभी? नहीं, ये मेरे ख्याल से 6 महीना पहले वो आए थे और हमारे बिस्तरे पे भी आए थे। मैंने देखा था उनको और ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा सुसाइड कर लेने वाली चीज़ हम लोगों को नहीं समझ में आ रही थी। तो उनके परिवार की तरफ से कोई फ़ोन वगैरह आपके हाथ? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी फ़ोन वगैरह मेरी जानकारी में नहीं आया है। अगर वो आएंगे तो जो भी पूछेंगे तो उसको बताया जाएगा।